नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उज्जैन में जल्द होगा एयरपोर्ट निर्माण, सीएम मोहन यादव ने जमीन को लेकर दिए किए आदेश। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में भी एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रस्ताव की मंजूरी पर केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि चुनिंदा शहरों को हवाई सेवा से जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ महीने बाद 16 सीटर हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सेवा का और भी विस्तार किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास मार्ग पर एयरपोर्ट निर्माण की घोषणा की। मरीजों को मिला लंबी कतार से छुटकारा, अब घर बैठे भी ले सकते हैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। एमवाई अस्पताल की ओपीडी में मरीजों को लंबी कतार से छुटकारा मिलने लगा है। मरीजों को अब घंटों कतार में नहीं लगना पड़ रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन के माध्यम से मरीज घर बैठे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकता है। ओपीडी बिल्डिंग में मरीज को अपनी जानकारी देने के लिए जगह जगह स्कैनर चस्पा किए गए हैं। साथ ही यहाँ कुछ कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है, जो मरीजों की आईडी बनाने में मदद कर रहे हैं। बकरीद के लिए गाइडलाइन जारी, इतने बजे तक दी जा सकेगी कुर्बानी। मुस्लिम समाज का प्रमुख त्योहार ईद उल अजहा चांद दिखने के अनुसार आज 17 या 18 जून को मनाया जाएगा। बकरीद को लेकर राजधानी भोपाल नगर निगम ने कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी की है। 14 बिंदुओं की गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि कुर्बानी तंबू लगाकर अथवा ढक कर ही की जा सकेगी। इसके अलावा साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। नगर निगम द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार पशुवध के लिए प्रशासन ने 43 स्थानों को चिन्हित किया है, जहां पर पशुवध गृह बनाए जाएंगे। इन 43 स्थानों को आज 17 जून से 19 जून तक की स्वीकृति है। इन पशुवध गृह में शाम 4 बजे तक ही कुर्बानी दी जा सकेगी। जनता को फिर लगा महंगाई का झटका, देवभोग दूध के दाम में बढ़ोतरी। जनता को भीषण गर्मी के बाद महंगाई का एक और झटका लगा है। अमूल के बाद अब देवभोग के दूध के दाम में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। आधा लीटर देवभोग दूध का दाम 27 से बढ़कर अब 28 रुपए हो गया है। 1 लीटर देवभोग दूध का दाम 55 से बढ़कर अब 57 रुपए हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में दूध कंपनी अमूल ने 1 लीटर और 500 ml वाले दूध के पैकेट की कीमत बढ़ा दी, जिसके बाद अब देवभोग ने भी दूध की कीमतों में इजाफा करके जनता के जेब पर करारा प्रहार किया है। प्रदेश के 4,500 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी प्री नर्सरी क्लासेस। मध्य प्रदेश में शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पहले सीएम राइज स्कूल शुरू किए गए थे। इस वर्ष सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। प्रदेश के 4,473 सरकारी स्कूलों से प्री नर्सरी क्लासेस की शुरुआत होने जा रही है। स्कूलों में 18 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि जिन सरकारी स्कूलों के परिसर में आंगनबाड़ियों का संचालन किया जा रहा है और स्कूलों में प्री नर्सरी क्लासेस नहीं शुरू होंगी। 3 वर्ष की आयु से बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, 1250 के बाद अब मिलेगा आवास का भी लाभ। लाडली बहना योजना की 1 करोड़ 29 लाख बहनों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई में बहनों को एक साथ 2 तोहफे मिल सकते हैं। खबर है कि जुलाई में 14वीं किस्त के साथ आवास का भी लाभ मिल सकता है। लाडली बहना आवास योजना के तहत बहनों को पक्के घर के लिए पहली किस्त के लिए 1,20,000 की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसमें 4,75,000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। एमपी में अभी मानसून के लिए करना होगा और इंतजार। मध्य प्रदेश वासियों को मानसून के लिए अभी 3 से 4 दिन का और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 19-20 जून तक प्रदेश में मानसून की एंट्री होगी। मानसून प्रदेश के बालाघाट डिंडोरी से एंटर होगा। फिलहाल प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी जारी है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में हवा आंधी बारिश हो रही है, जबकि कई जिले गर्मी की तपन से तप रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहा मानसून अभी कमजोर पड़ गया है। इस वजह से प्रदेश मानसून आने में देरी हो रही है। हालांकि अगले 3-4 दिन में मानसून प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय हो जाएगा। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में होने वाला है इजाफा। केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के आधार पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को खुशखबरी दे सकती है। बता दें कि अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत में संशोधन का इंतजार है, जो बहुत जल्द खत्म हो सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल हुआ है और नियमानुसार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन किया जाना है। छात्रों को प्रवेश के लिए कॉलेज नहीं कर पाएंगे बाध्य, 30 सितंबर तक दाखिला निरस्त तो लौटानी होगी फीस।
मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद भी विद्यार्थी अपना दाखिला निरस्त करवा सकते हैं। उनकी पूरी फीस भी कॉलेजों को वापस करनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर तक विद्यार्थी प्रवेश को लेकर फैसला ले सकते हैं। इसके पश्चात यदि दाखिला निरस्त करवाते हैं तो उनकी फीस से 1000 रुपये कॉलेज काट कर शेष राशि लौटाएंगे। एमपी के 5 शहरों के बाद अब उज्जैन में भी बनेगा एयरपोर्ट, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। एमपी के 5 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो, ग्वालियर के बाद अब उज्जैन में भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। सीएम मोहन यादव ने इस पर कहा कि जमीन की कुर्बानी से उज्जैन के विकास को पंख लग जाएंगे। एयरपोर्ट बनने के बाद धार्मिक नगरी उज्जैन देश के सभी बड़े शहरों से हवाई मार्ग से भी जुड़ जाएगी। इससे महाकाल की नगरी में टूरिज्म और भी बढ़ेगा। एमपी में नए एयरपोर्ट के बनने के बाद संख्या 6 हो जाएगी। मध्य प्रदेश के कुछ और शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाने पर सरकार मंथन कर रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भोपाल बीना स्पेशल मेमो सहित 22 ट्रेनों के नंबर बदले। रेलवे बोर्ड ने यात्री ट्रेनों में वर्तमान शून्य नंबर प्रणाली के बजाय इन्हें नियमित ट्रेन नंबर से चलाया जाएगा। भोपाल मंडल से गुजरने वाली सभी यात्री ट्रेनों का फिर से नंबर निर्धारण किया गया है। यह परिवर्तन 1 जुलाई से प्रभावी होगा। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि इस परिवर्तन का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों की पहचान को सरल बनाना है। नई व्यवस्था से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट व हेल्पलाइन नंबर 139 से प्राप्त कर सकते हैं। उज्जैन में गंगा दशहरा पर निकली पेशवाई, सीएम मोहन यादव हुए शामिल। धार्मिक नगरी उज्जैन में गंगा दशहरा के अवसर पर जूना अखाड़े ने पेशवाई निकाली। जूनागढ़ के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान साधु संतों ने शास्त्र भी चलाए। साधु संतों की पेशवाई का पूरा नजारा सिंहस्थ जैसा प्रतीत हो रहा था। गंगा दशहरे के अवसर पर उज्जैन में जूना खड़े द्वारा हर साल पेशवाई निकाली जाती है। इसी कड़ी में नीलगंगा क्षेत्र में जूना खड़े के साधु संतों ने पेशवाई निकालकर हर्ष और उल्लास के साथ गंगा दशहरा का पर्व मनाया। जुलाई से इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री अपना चेहरा दिखाकर कर सकेंगे प्रवेश। जल्द ही देश के उन चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल होगा जहां पर चेहरा दिखाकर यात्रियों को एयरपोर्ट पर प्रवेश मिल सकेगा। प्रवेश के दौरान किसी तरह के कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। डीजी यात्रा की उपकरण लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसी माह ट्रायल भी शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जुलाई से यह सुविधा यात्रियों को मिल सकेगी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब लाइन में खड़े होकर दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। 18 जून को जारी होगी पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त। भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी करने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में आयोजित एक खास कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान देश के 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वयं सहायता समूह के 30,000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी करने को लेकर फाइल पर साइन किया था। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हुआ था लोकसभा चुनाव, अब उपचुनाव की तैयारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 100 दिन के कार्यकाल में लोकसभा चुनाव हुए और अब 200 दिन पूरे होने के बाद उपचुनाव का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री को अपने हर 100 दिन के कार्यकाल के बाद परीक्षा देनी पड़ रही है। लोकसभा चुनाव की परीक्षा में तो वे पास हो गए, मगर अभी उपचुनाव की परीक्षा बाकी है। हालांकि सीएम यादव ने कहा है कि चुनाव होते ही जीतने के लिए है। बता दें कि दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली थी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल आ रहे शिवराज सिंह चौहान, स्वागत की हैं भव्य तैयारियां। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। शताब्दी एक्सप्रेस से शिवराज सिंह चौहान भोपाल आ रहे हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भी मौजूद है। शिवराज सिंह चौहान को ट्रेन में देखकर यात्री काफी उत्साहित दिखाई दिए और उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। केंद्रीय मंत्री बोगी में बैठे हर यात्री से मिले। वहीं प्रदेश में जगह जगह उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार ग्रहण के बाद शिवराज सिंह चौहान का पहली बार भोपाल आगमन हो रहा है। उनके आगमन से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विमानन संबंधी डिग्री व डिप्लोमा कोर्स सत्र से होंगे प्रारंभ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के लिए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद विद्यार्थियों को आसानी से रोजगार मिल सके। इसे देखते हुए प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विमानन सेवा संबंधी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग इन पाठ्यक्रमों को इसी सत्र से प्रारंभ करने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
इंदौर में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 51 लाख पौधरोपण कर गिनीज बुक दर्ज होगा नाम। इंदौर में भीषण गर्मी के बीच तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। दरअसल इंदौर में जुलाई के दूसरे सप्ताह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस पहल के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम अगले कुछ दिनों में इंदौर आएगी। इस व्यापक पहल के तहत इंदौर की नगर निगम सीमा में 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें इंदौर नगर निगम में 15 लाख और इंदौर विकास प्राधिकरण में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अब बादलों के बीच सफर करना होगा आसान। खजुराहो दिल्ली बनारस के लिए शुरू हुई 2 एयर बस। पर्यटन नगरी खजुराहो सहित बुंदेलखंड पर अब हवाई सेवा देने वाली कंपनियों का पूरा फोकस है, इसलिए वह खजुराहो से दिल्ली बनारस की उड़ान सेवा देने की तैयारी कर ली है। इंडिगो कंपनी ने 180 सीटर 2 एयर बसों को उड़ाने की तैयारी कर ली है, जिसकी रोजाना बुकिंग हो रही है। पैसेंजर्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब स्पाइस कंपनी ने भी स्पेस मांगा है। अभी स्पाइस जेट की हवाई सेवा खजुराहो से दिल्ली मिल रही है, लेकिन अक्टूबर से इंडिगो के 2 विमान उड़ने से पर्यटकों को आने जाने में बेहद आसानी होगी। प्रदेश कांग्रेस को विजयपुर उपचुनाव के लिए वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा। विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव हारने के बाद एमपी कांग्रेस लगातार बदलाव कर रही है। वरिष्ठ नेताओं को साइड किया जा रहा है, इसके बाद भी उन्हें सफलता मिलती नहीं दिख रही है। अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर विश्वास दिखाया है। प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में निकट भविष्य में उपचुनाव होगा, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है।